हेलो दोस्त, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन बाय पीएसके में स्वागत है। आज हम एसएसटी का मैराथन लेकर आए हैं। ये मैराथन फर्स्ट होगा। इसमें आप लोगों की परीक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह है, जिसका हम लोग अभ्यास करेंगे। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने कि जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो कहा जाता है। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो तो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए प्राग ऐतिहासिक काल, बी आदि ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी पूरा पाषाण काल और फिर ऑप्शन डी है ऐतिहासिक काल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? किस पशु को पालतू बनाया? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी गाय और फिर ऑप्शन डी है हाथी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुत्ता। तो आदि मानव ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए निम्न पुरापाषाण, ऑप्शन बी मध्य पुरापाषाण, ऑप्शन सी उच्च पुरापाषाण और ऑप्शन डी है ताम्रपाषाण। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल में होमोसेपियंस मानव का उद्भव हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में आरंभ किया? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए मध्य पाषाण काल, ऑप्शन बी नवपाषाण काल और फिर ऑप्शन सी ताम्रपाषाण काल और ऑप्शन डी है कांस्य काल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नवपाषाण काल। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। चौथा का बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा और फिर ऑप्शन डी है पीतल। तो मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तांबा। तांबा को सबसे पहले प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 6, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी? मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई प्रथम फसल थी, कौन सी फसल थी? ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी गेहूं और फिर ऑप्शन डी है ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गेहूं। गेहूं जो था मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है कि मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए मध्य पाषाण काल, ऑप्शन बी ताम्रपाषाण काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल
और फिर ऑप्शन डी है, यहाँ पर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता बना। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है कि भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, कब से माना जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए सिंधु सभ्यता से, ऑप्शन बी वैदिक सभ्यता से, ऑप्शन सी मौर्य काल से, और फिर ऑप्शन डी है गुप्त काल से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि सिंधु सभ्यता से। भारत में मूर्ति का आरंभ सिंधु सभ्यता से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि गायत्री मंत्र संबंधित है। गायत्री मंत्र संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, और फिर ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र संबंधित है ऋग्वेद से। चलिए 10वां आपका क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए छंदोग्य उपनिषद, ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन सी मनुस्मृति, और फिर ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, और फिर ऑप्शन डी है घनानंद। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदयन। उदयन ने ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है कि कालाशोक की राजधानी थी। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, और फिर ऑप्शन डी है अवंती। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। तो कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। क्वेश्चन नंबर 13, महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रत में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? आपको ये बताना है कि पहले से जो 4 महाव्रत थे उसमें से 5वां व्रत महावीर ने कौन सा जोड़ा? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अपरिग्रह, ऑप्शन बी अस्तेय, ऑप्शन सी ब्रह्मचर्य, और फिर ऑप्शन डी है अहिंसा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महावीर ने ब्रह्मचर्य को 5वां व्रत के रूप में जोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है कि महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी हिंदी, और फिर ऑप्शन डी है द्रविड़। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राकृत। महावीर ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? आपके पास 4 ऑप्शन है, उसी में से बताना है कि आपका ऑप्शन ए है विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी तुषास, और ऑप्शन डी है उपगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है कि इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी टालमी, ऑप्शन सी पिलनी, और फिर ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेगास्थनीज।
मेगास्थनीज ने ही इंडिका की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 17, कनिष्क का राजवैद्य था। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए चरक, ऑप्शन बी सुश्रुत, ऑप्शन सी धन्वंतरी और ऑप्शन डी है जीवक। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चरक। चरक जो है कनिष्क के राजवैद्य थे। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है कि भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है? किस गुप्त शासक को कहा गया है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त और फिर ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी धर्मपाल और फिर ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुमारगुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग देखते हैं कि हर्षवर्धन की राजधानी थी। हर्षवर्धन की राजधानी थी कहाँ थी? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए थानेश्वर, ऑप्शन बी कनौज, ऑप्शन सी उज्जैन और फिर ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनौज। हर्षवर्धन की राजधानी कनौज थी। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है कि लाख बक्स किसे कहा जाता है? लाख बक्स किसे कहा जाता है? लाखों को दान देने वाला किसको कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश और फिर ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बक्स के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, सिजदा और पाबोस, सिजदा एवं पाबोस की प्रथा आरंभ किसने किया था? किसने किया था? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए रजिया, ऑप्शन बी आराम शाह, ऑप्शन सी बलबन और फिर ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो 19 क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बलबन। बलबन ने ही सिजदा एवं पाबोस की प्रथा आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है कि कबीर के उपदेशों का संग्रह है। कबीर के उपदेश जो भी दिए हैं उनके संग्रह को क्या कहते हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी बीजक, ऑप्शन सी गुरु ग्रंथ साहिब और फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कबीर के उपदेशों का संग्रह जो है उसका नाम है आपका बीजक। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीजक। क्वेश्चन नंबर 24, नामदेव कहाँ के संत थे? लीजिए नामदेव कहाँ के संत थे? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए बंगाल के, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और फिर ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। नामदेव जो थे महाराष्ट्र के संत थे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां और फिर ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर ने ही न्याय की जंजीर लगवाई थी। क्वेश्चन नंबर 26,
गुल गुरुमुखी लिपि के जनक थे। गुरुमुखी मुखी लिपि के जनक थे। गुरुमुखी लिपि के जनक थे, कौन थे? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए गुरु नानक देव, ऑप्शन बी गुरु अंगद, ऑप्शन सी गुरु रामदास और फिर ऑप्शन डी है गुरु गोविंद सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु अंगद। गुरु अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? चार ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर और फिर ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर। अकबर ने ही मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है कि पुर्तगालियों द्वारा लाई गई फसल तंबाकू, ठीक है, की खेती किस मुगल शासक के समय शुरू की गई? किस मुगल शासक के समय शुरू की गई? तो ऑप्शन आपके पास चार है। चारों में ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां और फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर के समय में। जहांगीर के समय में तंबाकू की खेती शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 29 जो है आपके सामने है कि भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया है? भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी अंग्रेज और ऑप्शन सी डच और ऑप्शन डी है फ्रांसीसी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुर्तगाली। ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया वो कौन था? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पीटर मुंडी, ऑप्शन बी फादर थॉमस, ऑप्शन सी राल्फ पीच और फिर ऑप्शन डी है सर थॉमस रो। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थॉमस रो। ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कोलकाता नगर की नींव किसने डाली? कोलकाता नगर की नींव किसने डाली? ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी जॉब चारनार्क, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंगस और फिर ऑप्शन डी है लॉर्ड वेलेस्ली। तो क्वेश्चन नंबर आपका 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉब चारनार्क ने कोलकाता नगर की नींव रखी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1600 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1602 ईस्वी में, फिर ऑप्शन सी है 1608 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1615 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, प्लासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच हुई थी? कहाँ की लड़ाई? प्लासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच हुई थी? तो आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है, इसी में से कौन सा सही है आपको चुनना है। तो ऑप्शन ए है मीर कासिम और अंग्रेज, ऑप्शन बी सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज, ऑप्शन सी शुजा-उद-दौला एवं अंग्रेज और फिर ऑप्शन डी है मीर जाफर एवं सिराजुद्दौला। तो क्वेश्चन नंबर 33 का
आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है कि बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी। बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी। आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंगस, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव और फिर ऑप्शन डी है कॉर्नवालिस। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने ही बंगाल में द्वैध शासन की नींव रखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है कि बंगाल से द्वैध शासन को किसने समाप्त किया। अब लीजिए, बंगाल से द्वैध शासन को किसने समाप्त किया। चार ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए वारेंग हेस्टिंगस, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग और फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वारेंग हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस ने ही बंगाल से द्वैध शासन को समाप्त किया। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया। आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन ने, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन ने, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन ने और फिर ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत का प्रथम वायसराय था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था। चार ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन और फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है मैकाले माइन्यूट, ऑप्शन बी है हंटर कमीशन, ऑप्शन सी वुड डिस्पैच और फिर ऑप्शन डी है सैडलर कमीशन। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वुड डिस्पैच। यही जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वुड डिस्पैच को। क्वेश्चन नंबर 39, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। चार ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती और फिर ऑप्शन डी है देवेंद्र नाथ टैगोर। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया। किसने नारा दिया था। चार ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद और फिर ऑप्शन डी है केशव चंद्र सेन। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया। कौन सा आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था। ऑप्शन ए है 1919 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1921 में और फिर ऑप्शन डी है 1922 में।
तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में ही असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। लीजिए, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, कौन थे? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और फिर ऑप्शन डी है ए एवं बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने ही स्वराज पार्टी के संस्थापक या स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 43 केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका था? किसने बम फेंका था? चार ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन सी राजगुरु और फिर ऑप्शन डी है ए एवं बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और दोनों, यानी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने ही केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। क्वेश्चन नंबर 44 है कि बारडोली सत्याग्रह से संबंधित है। बारदोली है, दोली होता है, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है, कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और फिर ऑप्शन डी है वल्लभ भाई पटेल। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। ये बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। कब की गई? चार ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए 1918 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1919 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1920 ईस्वी में और फिर ऑप्शन डी है 1921 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चार ऑप्शन आपके पास है, कौन थे? तो ऑप्शन ए है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी लॉर्ड बेवेल, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा और फिर ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंटबेटन। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है। अब भूगोल का यहाँ से शुरू होता है। एसएसटी में हिस्ट्री खत्म हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं आगे। पृथ्वी के गैलेक्सी की आकृति है। पृथ्वी की गैलेक्सी की आकृति है, कैसा आकृति है? ऑप्शन ए दीर्घवृत्तीय, ऑप्शन बी वृत्तीय, ऑप्शन सी सर्पिल और ऑप्शन डी है परवलयी। तो गैलेक्सी की आकृति कैसी है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्पिली है। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए शुक्र को, ऑप्शन बी अरुण को, ऑप्शन सी मंगल को और फिर ऑप्शन डी है वरुण को। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है 49वां क्वेश्चन है कि सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा है, तो कौन सा तारा है? ऑप्शन ए है प्रैक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन बी
सीरियस, और ऑप्शन सी है वोल्फ, और ऑप्शन डी है लायलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रैक्सिमा सेंटारी जो है ये सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा है। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। भाई इसकी दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? चार ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए 107 किलोमीटर, ऑप्शन बी 111 किलोमीटर, ऑप्शन सी 115 किलोमीटर, और फिर ऑप्शन डी है 121 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि दो अक्षांशों के बीच 111 किलोमीटर की दूरी होती है। ये आपका ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह है। लीजिए निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह है। तो ऑप्शन ए है चंद्रमा, ऑप्शन बी गैनीमेड, ऑप्शन सी फोबोस, और ऑप्शन डी डिमोस। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रमा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? क्वेश्चन नंबर 52 जो है आपका है कि मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? ऑप्शन ए आर्कटिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी अंटार्कटिक क्षेत्र में, ऑप्शन सी नॉर्वे में, और फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी जगह, सभी में, जो ऊपर तीनों है उस सभी जगह। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी वह आर्कटिक क्षेत्र में भी दिखाई देता है, अंटार्कटिका क्षेत्र में भी दिखाई देता है, और नॉर्वे में भी दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है कि पृथ्वी की ऊपरी परत में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है? पृथ्वी की ऊपरी परत में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है? चार ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, और फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। ठीक है, ऊपरी परत में ऑक्सीजन की अधिकता होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है कि सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? चार ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए हिंद महासागर की तटीय भाग, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर का तटीय भाग, ऑप्शन सी भूमध्य सागर, और फिर ऑप्शन डी है अटलांटिक महासागर का तटीय भाग। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रशांत महासागर का तटीय भाग। इसको अग्निवलय के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, कौन सा पर्वत है? चार ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए एकांकागुआ, ऑप्शन बी किलिमंजारो, ऑप्शन सी कोटोपैक्सी, और ऑप्शन डी है मोनालोआ। तो क्वेश्चन नंबर आपका 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 56, भूकंप की तीव्रता, किसकी तीव्रता? भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है रिएक्टर से, स्केल से, ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी स्लाइड कैलिपर्स, और फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ यंत्र से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 57, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए अरब का पठार, ऑप्शन बी मंगोलिया का पठार, ऑप्शन सी तिब्बत का पठार, और फिर ऑप्शन डी है कोलंबिया का पठार। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तिब्बत का पठार।
इसको पामीर का पठार भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 58, विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील है, कौन सी झील विश्व की सबसे गहरी झील है? ऑप्शन ए टिटिकाका, ऑप्शन बी चार्ट, ऑप्शन सी बैकाल और फिर ऑप्शन डी है जिनेवा। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैकाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे गहरी वो था, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपके पास है चार ऑप्शन। ऑप्शन ए सुपीरियर झील, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी बैकाल झील और फिर ऑप्शन डी है विक्टोरिया झील। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है इन सब में बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, कैसी मीठी पानी का झील है, कौन सा? ऑप्शन ए है सुपीरियर झील, ऑप्शन बी बुलर झील, ऑप्शन सी मिशिगन झील और ऑप्शन डी है विक्टोरिया झील। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुपीरियर झील। ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है कि सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए है वान लेक में, ऑप्शन बी मृत सागर में, ऑप्शन सी चिल्का झील में और फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी में समान रूप से। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वान झील। वान झील कहाँ है? टर्की में है। तो ये यहाँ पर सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 62, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, कौन सा द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? चार ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी फिलीपींस और फिर ऑप्शन डी है अंडमान। क्वेश्चन नंबर आपका 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 63, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, कौन सी है? चार ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए राकी, ऑप्शन बी एंडीज, ऑप्शन सी काराकोरम और फिर ऑप्शन डी है हिमालय। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंडीज। एंडीज पर्वतमाला जो है यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। लीजिए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑप्शन ए है आटाकामा, ऑप्शन बी सहारा, ऑप्शन सी कालाहारी और फिर ऑप्शन डी है एरिजोना। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहारा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल का विस्तार है? 65वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल मंडल का विस्तार है, यानी जल का विस्तार है। ऑप्शन ए 29%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 71% और फिर ऑप्शन डी है 25%। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 71%। 71% जो है जलमंडल है। क्वेश्चन नंबर 66, विश्व का सबसे गहरा गर्त है। विश्व का सबसे गहरा गर्त है, कौन सा गर्त है? चार ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए सुंडा गर्त, ऑप्शन बी मिंडानाओ, ऑप्शन सी मरियाना ट्रेंच और फिर ऑप्शन डी है रोमसे। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेरियाना ट्रेंच।
मेरियाना ट्रेंच जो है विश्व का सबसे गहरा गर्त है। क्वेश्चन नंबर 67, ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए श्रीलंका के पास, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन सी न्यू फाउलैंड के पास और फिर ऑप्शन डी है लंदन के पास। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यू फाउलैंड के पास। यहाँ पर जो है गर्म और ठंडी धाराएं एक दूसरे से मिलती हैं और वहीं पर जो है एक बैंक का निर्माण होता है, उसी को ग्रैंड बैंक कहा जाता है। वो जो है न्यू फाउलैंड के पास में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 68, पाक जल संधि किसको जोड़ता है? पाक जल संधि किसको जोड़ता है? ऑप्शन ए है अंडमान सागर एवं चीन सागर को, ऑप्शन बी जावा सागर एवं हिंद महासागर को, ऑप्शन सी मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को और फिर ऑप्शन डी है कच्छ एवं खंभात की खाड़ी को। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को। पाक जो जल संधि है वो मन्नार और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 69, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ऑप्शन ए है गरसोप्पा, ऑप्शन बी हुंडरू, ऑप्शन सी ककोलत और फिर ऑप्शन डी है एंजिल। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंजिल। एंजिल जलप्रपात जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी तट पर, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर और फिर ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट पर। क्वेश्चन नंबर 70 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित क्या है? गैस है। कौन सी गैस है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और फिर ऑप्शन डी है जलवाष्प। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी ओजोन मंडल और फिर ऑप्शन डी है आयन मंडल। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ही वायुमंडल की मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे वर्षा होना, बिजली चमकना, ये सारा चीज़ जो है क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है कि ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? कौन सी परत? ओजोन परत। ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल में, ऑप्शन बी समताप मंडल में, ऑप्शन सी आयन मंडल में और फिर ऑप्शन डी है वायुमंडल में। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयन मंडल में। आयन मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने है कि वायुदाब मापने का यंत्र है। वायुदाब मापने का यंत्र है। कौन सा यंत्र द्वारा वायुदाब मापा जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए एनीमोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर
और फिर ऑप्शन डी है एरोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा ही वायुदाब मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है कि पूर्व का मानचेस्टर किसे कहा जाता है। पूर्व का मानचेस्टर किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 में 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी ओसाका, ऑप्शन सी संघाई और फिर ऑप्शन डी है जकार्ता। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा ओसाका। ओसाका कहाँ है, जापान में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, अरब सागर की रानी कहा जाता है। अरब सागर की रानी कहा जाता है, किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए वेनिस को, ऑप्शन सी कोचीन को, ऑप्शन सी सूरत को और फिर ऑप्शन डी है लक्षद्वीप को। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोचीन को। कोचीन को ही अरब सागर की रानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, कौन सा है। ऑप्शन ए है अलोंग, ऑप्शन बी कन्याकुमारी, ऑप्शन सी मिनिकॉय द्वीप और फिर ऑप्शन डी है इंदिरा पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ये जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने है कि लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप क्या है, लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है, ऑप्शन बी ज्वालामुखी द्वीप है, ऑप्शन सी पठारी द्वीप है और फिर ऑप्शन डी है नदी द्वीप है। तो लक्षद्वीप क्या है, क्वेश्चन नंबर 78 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रवाल द्वीप। लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप ही है। क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने है कि हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है, 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी या फिर ऑप्शन डी है कृष्णा नदी। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महानदी। हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। कौन सी योजना, सरदार सरोवर योजना। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन ए है नर्मदा नदी पर, बी महानदी पर, ऑप्शन सी ताप्ती नदी पर और फिर ऑप्शन डी है सोन नदी पर। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने है। ये जो है क्वेश्चन आपको भारतीय राज्य व्यवस्था से है। यहाँ से आपका सोशल साइंस में जो है देखते हैं हम लोग 81 क्वेश्चन कौन सा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे अध्यक्ष, 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए बी एन राव, ऑप्शन बी जे बी कृपलानी, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन सी डी है भीमराव अंबेडकर। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे, कौन थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और फिर ऑप्शन डी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्या थे, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संविधान कुल कितने भागों में बटा है। भारतीय संविधान कुल कितने भागों में बटा हुआ है।
4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 22 और फिर ऑप्शन डी है 27। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आपका सही है ऑप्शन सी 22। भारतीय संविधान कुल जो है 22 भागों में बटा है। क्वेश्चन नंबर 84 आपके सामने है कि भारतीय संविधान के किस भाषा को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए मूल अधिकार को, ऑप्शन बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी प्रस्तावना को और फिर ऑप्शन डी है मूल कर्तव्य को। तो क्वेश्चन नंबर 84 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का। संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का क्या है। ऑप्शन ए है मूल अधिकार है, ऑप्शन बी विधिक अधिकार है, ऑप्शन सी नैसर्गिक अधिकार है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार क्या है। 85 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह एक विधिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर आपका 86 है नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है। ऑप्शन ए है वाद योग्य है, ऑप्शन बी वाद योग्य नहीं है, ऑप्शन सी अंशतः वाद योग्य और फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाद योग्य नहीं है। ये आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 87 है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित क्या मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है। किस देश से लिया गया है। ऑप्शन ए रूस से, ऑप्शन बी जर्मनी से, ऑप्शन सी फ्रांस से और फिर ऑप्शन डी है चीन से। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूस से। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 88वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है, कितने दिन की कार्यकाल होती है। ऑप्शन ए है 3 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष और फिर ऑप्शन डी है कोई सीमा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 89 प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष और फिर ऑप्शन डी है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 90 मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष के, ऑप्शन सी लोकसभा से और फिर ऑप्शन डी है राज्यसभा से। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा के। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने है किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। कौन प्रमाणित करता है। 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और फिर ऑप्शन डी है राज्यसभा की समिति। तो क्वेश्चन नंबर 91 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ही बताते हैं कि यह धन विधेयक है। क्वेश्चन नंबर आपका 92 है कि संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन कौन चलाता है।
यानी केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन चलाता है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए उपराज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री और फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। ये जो है प्रशासन चलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 आपके सामने है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए है 3 माह, ऑप्शन बी 5 माह, ऑप्शन सी 6 माह और फिर ऑप्शन डी है कि कोई निश्चित सीमा नहीं। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 6 माह। अधिकतम 6 माह का अंतर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 आपके सामने है कि वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? वित्त विधेयक जो है सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी राज्यसभा में, ऑप्शन सी है लोकसभा तथा राज्यसभा किसी में और फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 94 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा में। सबसे पहले वित्त विधेयक को कहाँ पेश किया जाता है? तो लोकसभा में पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा में सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा और फिर ऑप्शन डी है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 95 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 96 है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी विधानसभा अध्यक्ष और फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 96 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। क्वेश्चन नंबर 97 आपके सामने है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और ऑप्शन डी कोई निश्चित अवधि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 97 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 97 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। क्वेश्चन नंबर 98, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी केंद्रीय विधि मंत्री, ऑप्शन सी महान्यायवादी और फिर ऑप्शन डी है महाधिवक्ता। तो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, महान्यायवादी। यही जो है केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 99, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है कितने दिन का है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और फिर ऑप्शन डी है उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। तो क्वेश्चन नंबर 99 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक वो क्या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 100वां है कि दल बदल, गलत प्रिंट हो गया है, ए दल हो जाएगा, दल और बदल बादल हो गया है। दल बदल
ये गलत हो गया है, बरहन, ठीक है। से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए है 8वीं, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 10वीं और फिर ऑप्शन डी है 11वीं। तो क्वेश्चन नंबर 6वां का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10वीं। दल बदल कानून जो है 10वीं अनुसूची में है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें कि जो भी नए वीडियो डाली जाए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, और कमेंट करें कि और किस प्रकार की वीडियो की आवश्यकता है, और दोस्तों में भी शेयर करें कि उन्हें भी इनका लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले अपने प्रश्न संग्रहों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।